मलेशियन नेवी अपने लिटरल मिशन शिप के दूसरे बैच के लिए ऑप्शंस को इवैल्यूएट करने में मसरूफ है। भारत की जानिब से 30 MQ-9 ड्रोन्स के लिए ऑर्डर प्लेस किया जाएगा। सैटेलाइट इमेजेस के मुताबिक चाइना ने 2 टाइप 098 स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स की तैयारी का काम शुरू कर दिया है। फिलीपीन कोस्ट गार्ड अपने फ्लीट में 40 से ज्यादा सरफेस वेसल को शामिल करना चाहती है। की जानिब से यूक्रेन को 8 ब्रेजन क्लास फास्ट ट्रैक क्राफ्ट की पेशकश की गई है। इसी तरह की मजीद खबरों के साथ आपको वर्ल्ड न्यूज़ एनालिसिस में खुशामदीद। रिपोर्ट्स के मुताबिक रॉयल मलेशियन नेवी ने अपने लिटरल मिशन शिप के दूसरे बैच के लिए ऑप्शंस को इवैल्यूएट करने के इनिशियल प्रोसेस का आगाज कर दिया है। फ्रेंच मीडिया आउटलेट जेम्स के मुताबिक रॉयल मलेशियन नेवी इस 4 स्टैंडर्ड शिप बिल्डर्स के अलावा एक मलेशियन कंपनी डेस्टिनी और नीदरलैंड्स की कंपनी दामन के एक जॉइंट वेंचर के प्रपोजल को भी इवैल्यूएट कर रही है। इनमें पहला प्रपोजल यूएस शिप बिल्डर स्विफ्ट शिप की जानिब से 40 मिलीमीटर प्राइमरी नेवल गन के साथ 70.7 मीटर पेट्रोल बोर्ड का है, जबकि दूसरा प्रपोजल दामन की जानिब से स्टैम्प पेट्रोल 6871 नामी 68 मीटर ऑफशोर पेट्रोल वेसल का है, जिसमें 40 मिलीमीटर की प्राइमरी नेवल गन के साथ पॉइंट डिफेंस के लिए 12.7 मिलीमीटर की मशीन गन भी नस्ब है। तीसरा प्रपोजल जर्मन शिप बिल्डर फास्मा की जानिब से 70.7 मीटर की पेट्रोल वेसल का है, जबकि चौथा और आखिरी मलेशियन कंपनी प्रेस्टोन की जानिब से 70 मीटर की पेट्रोल बोर्ड का है। जबकि जॉइंट वेंचर के तौर पर जो प्रपोजल आगे फॉरवर्ड किया गया है वो 83 मीटर की पेट्रोल वेसल का है, जो कि मलेशियन मैरीटाइम एनफोर्समेंट एजेंसी की जानिब से ऑर्डर की गई ऑफशोर पेट्रोल वेसल से बहुत हद तक सिमिलर है, जिसके लिए ऑर्डर को जनवरी 2017 में अनाउंस किया गया था। भारत MQ-9 ड्रोन को खरीदने जा रहा है। 30 ड्रोन को खरीदने के लिए मुआहदा, जिसकी कीमत $3 बिलियन बनती है, आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है। इनमें से 10 ड्रोन आर्मी, 10 ड्रोन नेवी और 10 ड्रोन एयरफोर्स को दिए जाएंगे, लेकिन अर्जेंट बेसिस पर 6 ड्रोन को खरीदा जा रहा है, जिसकी कीमत $600 मिलियन बनती है। 6 ड्रोन को आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में बराबर बराबर तकसीम किया जाएगा, जिसके मुताबिक 2 ड्रोन आर्मी, 2 ड्रोन नेवी और 2 ड्रोन एयरफोर्स इस्तेमाल करेगी। ये डील गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होगी और अर्जेंट बेसिस में होने की वजह से इन 6 ड्रोन को कुछ ही महीनों में डिलीवर कर दिया जाएगा, जबकि बाकी 24 ड्रोन को आइंदा 3 सालों में डिलीवर किया जाएगा और इसके लिए एक और कंडीशनल क्लॉज को भी शामिल किया जा सकता है। इस तरह अमेरिका ने भारत को ML-60R हेलीकॉप्टर के 3 यूनिट्स की डिलीवरी अपने रिजर्व में से की है और शायद उसी तरह अमेरिका इन 6 ड्रोन को भी अपने रिजर्व ड्रोन में डिलीवर करेगा। कुछ ही दिनों में इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री की हाई लेवल की मीटिंग होने वाली है, जिसमें इनके आर्मामेंट्स की बात होने वाली है। शायद इनके साथ हेल्पफायर मिसाइल को भी खरीदा जा सकता है। अमेरिकी सैटेलाइट इमेजेस से पता चला है कि चाइना ने टाइप 094, टाइप 095, टाइप 096 के बाद अब टाइप 098 स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर सबमरीन की तैयारी का आगाज कर दिया है। इनकी टोटल डिस्प्लेसमेंट 28,300 टन होगी, जबकि ये 5200 मीटर तक गोता लगा सकेंगी। इन सबमरीन में सुपर कंडक्टर प्रोपेलर सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से इनसे पैदा होने वाली आवाज सिर्फ 20 डेसिबल तक ही महदूद रहेगी। इन सबमरीन में बैलिस्टिक मिसाइल्स को लॉन्च करने के लिए 12 सेट्स ऑफ लॉन्चिंग डिवाइसेस भी मौजूद हैं। ये सबमरीन अपनी बॉडी पर कई प्रोपेलर डिवाइसेस होने की वजह से फ्री मैन्यूवरेबल होंगी, जबकि लो साउंड की वजह से ये इंटेलिजेंस और सेल्फ सबमरीन होंगी। इन सबमरीन में कन्वेंशनल डिफेंस के लिए 50 टॉर्पीडो लॉन्चिंग ट्यूब्स भी नस्ब हैं, जबकि इनकी मेजर वेपन्स 24 नए JL-5 SLBM बैलिस्टिक मिसाइल हैं, जिसमें एक ही वक्त में कई वॉरहेड नस्ब किए जा सकते हैं। हर मिसाइल में कई वॉरहेड नस्ब किए जाने की वजह से दुश्मन के मिसाइल सिस्टम कितने ही इफेक्टिव क्यों ना हो, 154 शहर पहले ही हमले में खत्म किए जा सकेंगे। एक और स्पेकुलेशन के मुताबिक चाइना 2025 तक 3 या 4 एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप और 5 से 6 स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर सबमरीन को इस्तेमाल कर रहा होगा। इनमें से 2 सबमरीन को हर वक्त रूटीन पेट्रोल के लिए डिप्लॉय किया जाएगा, जबकि बाकी बची सबमरीन को रिजर्व में रखा जाएगा ताकि उन्हें इमरजेंसी में डिप्लॉय किया जा सके। फिलीपीन कोस्ट गार्ड ने कहा है कि वो 40 से ज्यादा सरफेस वेसल्स को खरीदना चाह रहे हैं, जिसमें ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स भी शामिल होंगे, जो कि इसके सबसे बड़े जहाज PRP गैब्रिएल सेलाइन की तरह होंगे। फिलीपीन कोस्ट गार्ड के कमांडर एडमिरल जॉर्ज सेवियर ने कहा है कि वो 40 वेसल क्राफ्ट की एक्विजिशन पर काम कर रहे हैं, जो कि उनके मैरीटाइम फंक्शन को इम्प्रूव करने के लिए इस्तेमाल होंगे। फिलीपीन कोस्ट गार्ड हाल ही में 40 मीडियम साइज फ्लोटिंग वेसल्स और 4 पेट्रोल वेसल्स को खरीदने के लिए काम कर रही है, ताकि समुद्री रास्तों को महफूज बनाया जा सके। PRP गैब्रिएल सेलाइन इनकी सबसे बड़ी वेसल है, जो 3.6 मीटर ऑफशोर पेट्रोल वेसल है, जो कि रिकवरी ऑपरेशन एंड रेस्क्यू, मैरीटाइम लॉ एंड इन्फोर्समेंट और मैरीटाइम सर्वेलेंस के लिए इस्तेमाल हो सकती है। PRP गैब्रिएल सेलाइन मैरीन और इन्वायरमेंटल पोल्यूशन जैसा कि ऑयल स्पिल्स के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है। अपने कंटेनराइज्ड एंटी पोल्यूशन इक्विपमेंट की वजह से ये ऑयल स्पिल्स से होने वाले नुकसान को कम करने में अहम किरदार अदा कर सकती है, जबकि फिलहाल ये मैंडोरो मैनिला से दूसरे सूबों तक मकामी लोगों को मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल हो रही है। एडमिरल जॉर्ज सेवियर ने मजीद कहा कि फिलीपीन कोस्ट गार्ड अपने लिए नेवल आर्किटेक्ट्स को ढूंढ रही है, ताकि फिलीपीन कोस्ट गार्ड के इन एसेट्स की देखभाल की जा सके। मजीद ये कि 21 सितंबर को 5 नेवल आर्किटेक्ट्स ने अपनी जिम्मेदारियां भी संभाल ली हैं। PRP गैब्रिएल सेलाइन इस वक्त मैंडोरो मैनिला से 54 मकामी लोगों को दूसरे सूबों जम्बोंगा, जनरल सेंटोस और डेबो में मुंतकिल कर रही है। इसमें मकामी लोगों के साथ उनकी देखभाल के लिए मेडिकल पर्सनल भी शामिल हैं।
18 सितंबर को वेबसाइट सेव द रॉयल नेवी पर शाये की जाने वाली खबर के मुताबिक यूके यूक्रेन को 8 ब्रेजन क्लास फास्ट अटैक क्राफ्ट देगा। अगस्त 2020 को ये ऐलान किया गया था कि यूक्रेन ने यूक्रेनी नेवी को मशरिक से होने वाले खतरात का मुकाबला करने के लिए कसीरुल मुल्की ट्रेनिंग का आगाज कर दिया है। सेव द रॉयल नेवी को सोर्स बताते हुए एक यूक्रेनी मीडिया ने बताया कि यूके ने 1.2 बिलियन यूरो के कर्जे की भी ऑफर की है, जो कि 10 सालों में वापस ताकि कतर के लिए बनाई जाने वाली थोरनी की डिजाइन की गई ब्रेजन क्लास फास्ट अटैक क्राफ्ट की तैयारी की जा सके, जिसमें से 2 वेसल्स यूके में तैयार की जाएंगी, जबकि बाकी 6 की तैयारी के लिए टेक्नोलॉजी और स्किल ट्रांसफर होगा। अगर ये मुआहदा तय पा जाता है तो यूके यूक्रेनी नेवी के लिए मजीद ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। ब्रेजन क्लास एक बरतानवी कंपनी वॉस्फर थोर्नी क्राफ्ट की कतर के लिए तैयार की जाने वाली फास्ट अटैक क्राफ्ट है। कतरी नेवी 1992 में ऑर्डर की जाने वाली ऐसी 4 ब्रेजन क्लास गाइडेड मिसाइल बोट्स को ऑपरेट कर रही है। इसका हल स्टील और एल्यूमिनियम सुपरस्ट्रक्चर की तरह का है। इसका डिज़ाइन 1980 में कीनिया और ओमान के लिए तैयार की गई पेट्रोल क्राफ्ट पर मुबनी है। एक फास्ट अटैक क्राफ्ट एक छोटी, तेज, एजाइल और ऑफेंसिव वॉरशिप होती है जो कि एंटी शिप गाइडेड मिसाइल, गन्स और टॉर्पीडोज से लैस होती है, जो कि ज़मीन से नज़दीकी ऑपरेट करती है, क्योंकि इसके पास सी कीपिंग और ऑल राउंड डिफेंसिव कैपेबिलिटीज नहीं होती, जो कि ब्लू वाटर में सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी हैं। 2012 में थिल्स नामी कंपनी को ब्रेजन क्लास फास्ट अटैक क्राफ्ट को अपग्रेड करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। इसमें रेडार, कम्बैट सिस्टम, काउंटर मेजर्स और कम्युनिकेशन सिस्टम की मॉडर्नाइजेशन शामिल थी। ब्रेजन क्लास के आर्मामेंट्स में एमडीए के तैयार करदा MM40 एक्सोसेट सरफेस टू सरफेस सी स्किमिंग मिसाइल्स फायर करने के लिए 2 फोर्स सेल लॉन्चर्स लगे हुए हैं। इस मिसाइल की रेंज 70 किलोमीटर है और ये 165 किलोग्राम के वॉरहेड से लैस है। ये सरफेस टू एयर कैटेगरी में मिस्ट्रल मिसाइल से भी लैस है, जिसकी रेंज 4 किलोमीटर है। इसके अलावा ये ऑटो मेराला 76 मिलीमीटर बाय 62 सुपर रैपिड नेवल गन से भी लैस है, जिसकी रेंज 16 किलोमीटर है। इसको MT420V538 TB93 डीजल इंजन एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जो कि 18,440 की ताकत फराहम करते हैं, जिसकी वजह से इनकी हद रफ्तार 35 नॉट है, जबकि ये फास्ट अटैक क्राफ्ट 12 नॉट की रफ्तार के साथ 1800 नॉटिकल माइल्स की रेंज रखती है।